फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के प्रॉब्लम के बारे में, इनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग कभी ना कभी हमें हो ही जाती है। जब हम खाना खाते हैं, वह खाना हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है। उस खाने को पचाने के लिए हमारा पेट एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाने को टुकड़ों में तोड़ता है और हमें रोगों से बचाता है। लेकिन यही एसिड जब जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। हमें खाना बनाने के लिए मीडियम फ्लेम की जरूरत है, लेकिन गैस हाई फ्लेम में जलने लगता है। उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। कुछ कंडीशन में यह एसिड छाती तक भी पहुंच जाता है। यह एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तब हमारा पेट इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस की मेम्ब्रेन तैयार करता है, जिसकी वजह से इस एसिड की वजह से पेट को कुछ नुकसान नहीं होता। यह एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हड्डी को भी गला सकता है। अब हम जानेंगे कि एसिडिटी होने के कौन से कारण होते हैं। बहुत ज्यादा मसालेदार या ऑयली खाना खाने की वजह से, या फिर अभी हमने खाना खाए थे कुछ देर पहले, वो खाना डाइजेस्ट ही होने का है और हमने खाना खा लिया, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। या फिर हम ऐसी मैदे से बनी हुई बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। ज्यादातर पेशेंट बताते हैं कि समोसे खाने की वजह से एसिडिटी हो गया। समोसा बनाने के लिए मैदा और आलू का यूज किया जाता है, जो दोनों ही पचाने में बहुत हेवी होता है। उसके वजह से हमारा बॉडी और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से ज्यादातर समोसे खाने की वजह से एसिडिटी होने की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारे प्रॉपर नींद न होने की वजह से, या कुछ फीमेल्स को पीरियड्स की वजह से भी एसिडिटी होती है। या फिर अगर हम पेन किलर ले रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। इसलिए पेन किलर के साथ में डॉक्टर एसिडिटी कम होने की दवा देते हैं। या फिर हम बहुत ज्यादा देर तक के भूखे रहते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। या हम ऐसे खाना ज्यादा खाते हैं जो एसिडिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाने की वजह से भी एसिडिटी हो सकता है। या कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा खाना खाने की, उनकी वजह से भी होता है। या कुछ लोग खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें एसिडिटी हुई है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पेट भरा भरा लगना या फूला फूला लगना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, खट्टी डकारें आना, उल्टी आना, जी मचलाना, बेचैनी होना। जब एसिड छाती तक पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में हमें छाती में जलन भी हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। वो बताते हैं कि मुझे पेट में अजीब सा लग रहा है। वो बता ही नहीं पाते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्हें एसिडिटी जब होती है तो उन्हें अजीब सा पेट में लगने लगता है। ये सारे लक्षण एसिडिटी के होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें एसिडिटी हुई है तो डॉक्टर्स द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर हमें कम एसिडिटी हुई है तो डॉक्टर हमें पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन की टैबलेट देते हैं, जो पीपीआई ड्रग है। मतलब क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वो क्या करता है? हमारे पेट में ज्यादा एसिड बनने से रोकता है। और जो डोम्पेरिडोन है वो हमारा उल्टी आना या जी मचलाना उसे कम करता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई है, उस कंडीशन को हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। उस कंडीशन में डॉक्टर पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन के साथ में एंटासिड भी देते हैं। एंटासिड क्या करता है? तुरंत ही उसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके साथ में डॉक्टर्स डाइजेस्टिव टैबलेट या सायरप देते हैं। वो क्या करता है? हमारे डाइजेशन, मतलब हमें खाना पचाने में मदद करता है, क्योंकि खाना पचा नहीं पा रहा है इसलिए तो बॉडी और एसिड सिक्रेट करने लगती है। तो ये बहुत हेल्प करता है डाइजेस्टिव टैबलेट या सायरप खाना पचाने में। अगर पेशेंट को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनामिक एसिड टैबलेट भी दिया जाता है। अब हम जानेंगे डोज के बारे में। जो पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन टैबलेट है वो खाली पेट सुबह एक ही टाइम दिया जाता है। जो डाइजेस्टिव सायरप या टैबलेट है वो खाना खाने के पहले सुबह और शाम दिया जाता है। जो एंटासिड है वो दिन में 2 बार दिया जाता है, 10-10 ml। और जो पेन किलर दिया जाता है वो भी सुबह शाम दिया जाता है। ये पूरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है 5 डेज के लिए। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई है तो उसे खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए। खट्टी चीजों की वजह से और ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है और तकलीफ भी बढ़ सकती है। और बैगन और आलू नहीं खाना चाहिए। जब उसका एसिडिटी नॉर्मल हो जाए तब वो खा सकते हैं। इस तरह से एसिडिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।